बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे MA1 का ACCA का जो ऑफिशियल स्टडी हब है उसका चैप्टर नंबर 9 प्रोसीजर फॉर परचेजिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है व्हाट इज द फ्री इन्वेंट्री ऑफ फैब्रिक। तो हमें फ्री इन्वेंट्री को फाइंड करना है। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्री इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो फ्री फ्रॉम यूजेज है। लेट से हमने स्टॉक में कुछ माल मटेरियल रखा हुआ है 1000 केजी का। अब इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो हमने किसी ऑर्डर में अगर इस्तेमाल करना है, लेट से वो 750 केजी का मटेरियल है, वो हम किसी ऑर्डर के लिए, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो 1000 टोटल स्टॉक है इसमें से 750 ये वाला लेस करने के बाद जो 250 बचेगा ये हमारा फ्री स्टॉक होगा। तो आई एम होपफुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए देखते हैं फ्री स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री इन हैंड प्लस इन्वेंट्री जो हमने ऑर्डर किया हो लेस इन्वेंट्री जो हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर दी हो, जो किसी ऑर्डर में हमने इस्तेमाल करनी हो। तो ये जी फ्री स्टॉक का या फ्री इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है। आइए जी अब सिनेरियो को देखते हैं। कहता है ए सॉफ्ट फर्निशिंग कंपनी हैज 1800 मीटर ऑफ फैब्रिक इन इन्वेंट्री। 1800 मीटर उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 900 मीटर ऑफ फैब्रिक हैज बीन एलोकेटेड फॉर यूज इन फर्नीचर टू बी प्रोड्यूस्ड ओवर द नेक्स्ट मंथ। 900 मीटर का जो फैब्रिक है उन्होंने इस्तेमाल करना है एक ऑर्डर में जो अगले महीने वो बनाएंगे। सो बेसिकली 900 का जो मटेरियल है वो हमने शेड्यूल कर लिया है अगले महीने के ऑर्डर के लिए। 500 मीटर ऑफ फैब्रिक हैज़ बीन ऑर्डर्ड। 500 मीटर का फैब्रिक ऑर्डर किया हुआ है। तो सीधा सीधा डेटा गिवन है जी। इन्वेंट्री इन हैंड 1800 है, इसमें 1800 लिख लीजिएगा। 900 मीटर ऑफ फैब्रिक हमने शेड्यूल कर दिया है नेक्स्ट मंथ के लिए, इधर 900 आ जाएगा। और ये जो 500 है ये आपने ऑर्डर किया हुआ है। तो 1800 प्लस 500 माइनस 900 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फ्री इन्वेंट्री आ जाएगा 1400 मीटर्स। तो B is the right answer. Question number 2, what is the double entry of purchase of raw material? तो परचेज के बारे में हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम परचेजेस करेंगे, कुछ भी परचेजिंग करेंगे, हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे। और अगर हमने क्रेडिट पर परचेजेस की होंगी तो जो हमारा सप्लायर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने क्रेडिट पर नहीं की होंगी, कैश या बैंक पर की होंगी, तो कैश या बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को कह रहा है डेबिट करें और क्रेडिट करें पेबल्स को, यानी कि सही ऑप्शन है ए। देखिए जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो इसको डेबिट करेंगे और पेबल्स जो हमारा सप्लायर है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सही ऑप्शन है बी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में ये वाला पोर्शन तो सही है लेकिन ये गलत है। सी, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट, ये गलत है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट दोनों गलत है, सो ये भी गलत हो गया। डी, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को डेबिट गलत है जी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को क्रेडिट, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है, तो एसेट हमारा जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। एंड लायबिलिटी हमने चूंकि क्रेडिट पर परचेज की हैं तो लायबिलिटी जो सप्लायर है हमारे, ये जब भी बढ़ते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो दैट्स वाई हम सप्लायर को क्या किया, क्रेडिट। एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हमने क्या किया, डेबिट। क्वेश्चन नंबर 3, What would be the double entry for the issue of direct materials to production? अब हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल था हमने किधर इशू कर दिया है, प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है जी, एसेट। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो रॉ मटेरियल मतलब एसेट जब भी रिड्यूस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। एंड इंक्रीज क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस। तो ये भी बेटा हमारा एसेट ही है। मटेरियल के ऊपर मजीद काम किया गया, ये भी एसेट है, तो वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज हो गया। तो एक एसेट इंक्रीज हो गया तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट।
तो बेटा ये एंट्री बनेगी। तो सी इज द राइट आंसर, जिसमें वर्क इन प्रोसेस को उसने डेबिट किया एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को क्रेडिट किया। ऑप्शन नंबर ए में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को डेबिट कर रहा है, गलत है जी। रॉ मटेरियल तो हमारे पास कम हो रहा है एंड वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, गलत आ गई ऑप्शन। बी में कहता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, इधर ही गलत हो गया, एंड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, ये वाली ऑप्शन भी गलत है। एंड डी में कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर रहा है, रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टाफ मेंबर इज मोस्ट लाइकली टू रेज अ मटेरियल रिक्विजिशन नोट। कह रहा है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा मेंबर मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशू करेगा। तो मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है, तो बेटा नाम से जाहिर है, रिक्विजिशन मतलब जिसको रिक्वायरमेंट हुई, तलब हुई, जिसको जरूरत है मटेरियल की, तो मटेरियल की जरूरत का नोट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट का नोट। तो ये अब देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में से किसको जरूरत होगी। नंबर ए प्रोडक्शन मैनेजर, यस दिस इज द राइट आंसर। प्रोडक्शन मैनेजर को जरूरत होगी मटेरियल की, क्यों, क्योंकि उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करना है। वो जो ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें वो मटेरियल को इस्तेमाल करेगा। ए इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। बी मैनेजमेंट अकाउंटेंट, भाई साहब को जरूरत क्यों पड़ेगी मटेरियल की, ये तो कॉस्टिंग वगैरह मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स एटसेट्रा उन चीज़ों में तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मटेरियल की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होगी। सी वेयर हाउस मैनेजर, भाई ये भी जो है इसकी तलब पर ही मटेरियल को रिक्वायर करता है। सो बेसिकली गिवन ऑप्शन में से प्रोडक्शन मैनेजर टिल नाउ सूटेबल है। एंड लास्ट डी परचेज मैनेजर, ये चीज़ों को खरीदता है, तो ये भी भाई साहब प्रोडक्शन मैनेजर की कहने पर ही खरीदते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से प्रोडक्शन मैनेजर इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN। जो गुड्स हैं वो क्या हुई हैं, रिसीव, कंपनी के अंदर आई हैं और हमने क्या लगा दिया, उसके ऊपर एक नोट नंबर कोई लगा दिया, कोई नोट लगा दिया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टू कंफर्म द क्वांटिटी एंड कंडीशंस ऑफ द गुड्स इनवर्ड, कहता है कि हम इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं GRN पे कि हमने कितनी चीजें मंगाई, क्वांटिटी उनकी क्या है, कंडीशन कैसी है, सही हालत में है, जो हमने चीजें अंदर कंपनी के लाई, इनवर्ड की। तो यस दिस इज द राइट आंसर। GRN पे हम चीजों की कंडीशन एंड क्वांटिटी को ही वेरीफाई करते हैं। बी टू कंफर्म द करेक्ट प्राइस हैज बीन चार्ज फॉर आइटम्स रिसीव्ड, नहीं भाई ये इधर से कंफर्म नहीं करते, करेक्ट प्राइस हम परचेज ऑर्डर और इनवॉइस का कंपैरिजन करते हैं, GRN से ये चीज वेरीफाई नहीं होती, बी रॉन्ग है। सी टू कंफर्म द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ रिसीविंग द गुड्स, नहीं भाई हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर चीज़ों को अगर रिसीव करता है और उसकी क्वांटिटी और हालत सही नहीं होती तो GRN का मकसद फोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टू कंफर्म द क्वांटिटी एंड कंडीशंस ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड, हम ये तो भाई GDN की बात कर रहा है, गुड्स डिस्पैच्ड नोट, यानी कि हम अपने कस्टमर को बीइंग अ सप्लायर जो चीज़ें डिस्पैच करेंगे, तो इधर तो हम वेंडर हैं, तो ये तो भाईजान इस ऑप्शन में GRN के साथ मैच नहीं करता। तो GRN का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी के अंदर जो चीज़ें आई हैं, जो हमने अपने सप्लायर से, हमने अपने वेंडर से मंगवाई थी, उनकी कंडीशंस एंड क्वांटिटी सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फ्री इन्वेंट्री, दोबारा फ्री इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के बारे में पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हमने देखा था, इन्वेंट्री इन हैंड प्लस इन्वेंट्री जो ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है और लेस इन्वेंट्री जो हमने शेड्यूल कर दी है किसी ऑर्डर में इस्तेमाल करने के लिए। तो हम अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या है गिवन डाटा में। कहता है एक कंपनी हैज 200 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री, उसके पास 200 केजी मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हाथ में है, तो 200 इधर आ जाएगा। आगे वो कहता है 120 केजी ऑफ दिस इन्वेंट्री हैज बीन एलोकेटेड टू द कस्टमर ऑर्डर, 120 जो है ये हमने किसी कस्टमर का ऑर्डर बनाने के लिए एलोकेट कर दी है। द कंपनी इज वेटिंग टू रिसीव 50 केजी ऑफ मटेरियल्स ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर, कंपनी इंतजार कर रही है 50 केजी मटेरियल का जो उसने सप्लायर को ऑर्डर किया हुआ है, 130 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, इज ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है सही और गलत कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट काउंट्स इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट ईच ईयर ऑपरेट्स अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही दिन मटेरियल को काउंट करती है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ईयर एंड जब हो रहा होता है तो उस दिन इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है। बेशुमार कंपनीज का 31 दिसंबर होता है, कुछ कंपनीज का 30 जून होता है। तो इन दिनों पे वो कंपनी की इन्वेंट्री को काउंट करते हैं वैल्यूएशन के लिए। तो कहता है जब हम लास्ट डे पर इन्वेंट्री को काउंट करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट सिस्टम कहते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नहीं कहते, ऐसे इन्वेंट्री सिस्टम को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये तो बेसिकली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है भाई। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो कंटिन्यूशन में आपकी इन्वेंट्री को काउंट करता है, जब भी इश्यूएंस रिसीविंग हो कंटिन्यूशन में वो आपकी इन्वेंट्री को काउंट करता है। ऑप्शन नंबर 2, इंफॉर्मेशन शोन ऑन एन इन्वेंट्री बिन कार्ड्स इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री हेल्ड। ये वाली ऑप्शन भी गलत है। याद रखिएगा बिन कार्ड पर कभी भी मॉनेटरी यानी कि मनी टर्म्स उसकी जो प्राइस है या कॉस्ट है वो मेंशन नहीं होती। बिन कार्ड के ऊपर ओपनिंग बैलेंस यानी कि पहली दफा हमने जब इन्वेंट्री ली थी तो वो कितनी थी, प्लस उसमें हम जितनी रिसीविंग करते हैं वो आती हैं, माइनस जितनी इशुएंस करते हैं वो आती हैं। तो जब हम रिसीविंग और इशुएंस को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द स्पेसिफिक इन्वेंट्री हमेशा आता रहता है। तो याद रखिएगा कि बिन कार्ड जो हैं ये नंबर मतलब क्वांटिटी को वेरीफाई करते हैं, ये कभी भी मॉनेटरी प्राइसेस के लिए नहीं होते। सो इस केस में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच डॉक्यूमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द मटेरियल कंट्रोल साइकिल। भाई नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से मटेरियल साइकिल की 3 तो ऑप्शन पार्ट हैं जो हैं वो हमारा आंसर नहीं, और एक ऑप्शन मटेरियल कंट्रोल साइकिल का पार्ट नहीं है, जो नहीं है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए परचेज ऑर्डर, यस ये पार्ट होता है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। परचेज ऑर्डर हमें क्या बताता है कि हमने कितनी क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करना है, हमें कितनी जरूरत है। हम अपने सप्लायर को ये बताते हैं कि भाई हमें प्रोडक्शन के लिए या हमारी कंपनी में जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो हम तुमसे जो खरीद रहे हैं वो क्वांटिटी इतनी होगी। तो ये तो पार्ट होता है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये कौन इशू करता है? परचेज मैनेजर या परचेज इंचार्ज, जो भी कंपनी में रेलिवेंट होता है अथॉरिटेटिव पर्सोनल। ऑप्शन बी मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जी ये भी पार्ट होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बारे में आज हमने सवाल किया है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट बताता है कि प्रोडक्शन में हमें मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमने जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है उनके लिए रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये कौन इशू करता है? प्रोडक्शन मैनेजर या रेलिवेंट पर्सोनल। ऑप्शन सी गुड्स रिसीव्ड नोट, जी ये भी इसके बारे में भी हमने सवाल किया, ये भी पार्ट होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो गुड रिसीव्ड नोट हमें क्या बताता है कि हमने जो अपने सप्लायर को मटेरियल परचेज करने के लिए भेजा था उसकी क्वांटिटी एंड कंडीशन अगर ओके है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं GRN। तो पहली तीनों ऑप्शंस तो पार्ट होंगी। आखिरी ऑप्शन डी रेमिटेंस एडवाइस, जी ये पार्ट नहीं होती, ये हमारा सही आंसर है। रेमिटेंस एडवाइस बेसिकली आपकी जो पेमेंट आती है बाहर से, फॉरेन से या कहीं से भी, बेसिकली आपके कस्टमर से जो पेमेंट आती है उसके बारे में होती है। तो रेमिटेंस एडवाइस का कोई भी तल्लक मटेरियल कंट्रोल साइकिल के साथ नहीं होता। सो डी इज द राइट आंसर। आई एम होपफुल बेटा आपको चीज़ों की समझ आ रही है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 0303686495 पर। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं वो 0092 या +92 का कंट्री कोड लाजमी डायल कीजिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।